गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर प्रमुख भारतीय विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 ईस्वी तक हुआ था। पाइक विद्रोह 1818 से 1825 वर्ष 1825 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी में हुआ था। फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था? सन्यासी विद्रोह, जो 1770 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह होने के तत्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध करना। सन्यासी विद्रोह होने के तत्कालीन कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह असत्य है कि सन्यासी विद्रोह को कैप्टन कुट ने दबाया था। कि सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। बाकी सारे कथन सत्य हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोहियों ने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना की। उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह आधारित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी एक पुस्तक है। फकीर विद्रोह का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घुमक्कर मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। जी बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व करता मजनून शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। यह भी सत्य है। राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। यह गलत है। राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इसका विरोध नहीं किया था बल्कि इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित कथनों में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों के धन की वसूली की? मजनू शाह ने। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की? मजनू शाह ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाइक विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। यह गलत है कथन, क्योंकि पाइक विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने नहीं बल्कि बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। बाकी के कथन देख लेते हैं एक बार। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी के बीच उड़ीसा में हुआ था। यह बिल्कुल सही है। पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह भी सही है। जुलाई 2017 पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। यह भी सही है। अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उस उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। यह तीनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी या फराजी आंदोलन का केंद्र रहा है बंगाल। फराजी आंदोलन हुआ कब था? 1838 से 1857 ईस्वी में। 1838 से 1857 ईस्वी में फराजी या फराजी आंदोलन हुआ था और इसका केंद्र रहा था बंगाल। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा फौजी विद्रोही सामाजिक फिराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। फराजी आंदोलन अंग्रेजी के बंगाल से निकलने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध वहाबी आंदोलन से भी था। यह तीनों कथन सत्य हो जाएगा। किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को प्रारंभ किया? गुरु राम सिंह, भगत जवाहरलाल, नरसिंह नलवा ने। इनमें से सभी हो जाएंगे। किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को प्रारंभ किया? इनमें से सभी। कुका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में। कुका आंदोलन हुआ कब था? 1840 से 1872 ईस्वी में। कुका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना।
1875 में कुका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कुका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। 1872 में कुका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कुका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? कुका आंदोलन में। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? कुका आंदोलन में। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 ईस्वी को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और चलाया किसने था? राम सिंह कुका ने। नामधारी आंदोलन किस पर बल दिया था? मद्यपान व गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, महिलाओं की समानता। नामधारी आंदोलन किस पर बल दिया था? मद्यपान व गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पे। गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1844 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1844 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थी। वो कौन थे? चित्तूर चेन्नम्मा। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासक थी चित्तूर चेन्नम्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन डी गलत हो जाएगा। वेलुथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर केरल के महाराज के खिलाफ हुआ था, यह गलत हो जाएगा। बाकी बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। यह तीनों स्टेटमेंट सही है, बल्कि चौथा स्टेटमेंट गलत है। नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति। नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? खोंड जनजाति। 1856 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? राधाकृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन हुआ था? राधाकृष्ण दंड सेना के। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक और राजनैतिक। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक और राजनैतिक। दीको का संबंध किससे था? दीको का संबंध था गैर आदिवासी और बाहरी लोग से। दीको का संबंध किससे था? गैर आदिवासी और बाहरी लोग से। छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उरावो, माहली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते थे? कोल। निम्न में से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह हुआ कब था? संथाल विद्रोह हुआ है 1849 ईस्वी में। निम्न में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है? संथाल। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न से किसका संबंध संथाल विद्रोह से था? चांद एवं भैरव का। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न से किस क्षेत्रों में भी था? हजारीबाग, वीरभूमि, छोटा नागपुर। यह सभी में। हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर झारखंड के कुछ क्षेत्र है, इसमें संथाल विद्रोह हुए थे। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया? जनरल लॉर्ड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? एसटी एडेन को। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? एसकी एडेन को। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह से। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह से। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? राजस्व दर ऊंचा करना, ईसाई मिशनरियों को दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकारों को शोषक नीति। इसमें से सभी हो जाएगा। राजस्व दर ऊंचा करना, ईसाई मिशनरियों को दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकारों को शोषण नीति। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? छोटा नागपुर, जो झारखंड में है। बिरसा मुंडा का आंदोलन का केंद्र कहाँ था?
छोटा नागपुर क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति से प्रचलित सामूहिक हुटी कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? मुंडा विद्रोह। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था? जंगल महल। निम्न में से किस क्षेत्र को भूमिजों का चुआड़ कहा जाता था? जंगल महल को। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन जतरा उराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी में जमींदारी शोषण के विरुद्ध के बाद यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गया। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित हुआ। ये इसका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी जैसे लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खासी विद्रोह 1827 से 1833 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रोमोशी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चीतर सिंह के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 ईस्वी में हुई थी। उल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। खासी विद्रोह 1837 से 1833 ईस्वी के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। रोमोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चीतर सिंह के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच उल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध व कानूनों का उल्लंघन के विरुद्ध, सूदखोरी एवं बेकारी के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया? असहयोग आंदोलन से। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किए? असहयोग आंदोलन से। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1917 ईस्वी में। बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गैटिनेली ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग से जोड़ा था। यह गलत स्टेटमेंट है। बाकी कौन कौन सही है वो देख लेते हैं। नागा आंदोलन का प्रारंभ रोंगमई जोदनांग ने किया था। रानी गैडिनल्लू ने जोदनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होकार पंथ की स्थापना की। रानी गैडिनल्लू का संबंध रोगमई नागा जनजाति से था। गैडिनल्लू को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? महात्मा गांधी और आजाद हिंद फौज ने। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत इसका बी और सी होना चाहिए, जो बी और सी नहीं दिया है। नील आंदोलन से संबंधित है कृषक आंदोलन से। नील आंदोलन एक कैसा आंदोलन था? कृषक आंदोलन। कब चलाया गया था? 1859 और 60 ईस्वी में। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? नवंबर 1860 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? नवंबर 1860 ईस्वी में। संचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? हिंदू पैट्रियट ने। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन न तो जिम्मेदारी विरोधी था, न ही उपनिवेशवाद विरोधी? पावना विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन न तो जिम्मेदारी विरोधी था, न ही उपनिवेशवाद विरोधी? पावना विद्रोह। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 ईस्वी में।
मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में विद्रोह दिया गया है, सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। तो पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। और दक्कन विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 1875 ईस्वी में। बाकी मोपला विद्रोह हुआ था 1821 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 1 2 3। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों के प्रति। 1879 में पारित 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किसके से संबंधित है? किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण से, दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबद्ध, ऋण के पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को राहत। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केरल के मलाबार तट पर आंदोलन किया गया। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब लड़ा गया था? 1921 ईस्वी में। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीति रूप धारण कर लिया था? मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह तीनों का समर्थन मिला था। मोपला विद्रोह के नेता थे मुसेलियार। मोपला विद्रोह के नेता थे मुसेलियार। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था? हुंकार। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। 1936 ईस्वी में लखनऊ क्षेत्र में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? एनजी रंगा को। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एनजी रंगा को। और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने मृत्यु के ठीक पहले अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस एक फ्रांसीसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान। भारतीय किसान संस्थान का एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी का फजलुल हक। बाकस्त संघर्ष। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट की एक स्वरूप था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
नाय धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध क्षेत्र में? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध प्रदेश में? 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सहाजानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। खुदाई खिदमतकार NWFC स्वामी स्वामी रामानंद हैदराबाद में, और अब्दुल हामिद खां दक्षिणी असम में किसान सभा आंदोलन चलाए थे। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य संस्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। 1921 से 22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई एक आंदोलन को भाग इनमें से किसने लिया था? मदारी पाशे ने। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन में भाग इनमें से किसने लिया था? मदारी पाशे ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह में। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से। वही ग्रामदान आंदोलन अगर पूछा तो वो ओडिशा से हो जाएगा। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से हुआ था जिसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 को नेतृत्व किया किसने? मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मिलकर। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेभागा आंदोलन। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। भारत में इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? स्टेटमेंट फर्स्ट है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। स्टेटमेंट सेकंड है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित विद्रोह में किसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। सोचिए फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1885 ईस्वी में। एका आंदोलन हुआ था 1922 ईस्वी में। एका आंदोलन 1922 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1914 ईस्वी में।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में और ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। पावना विद्रोह 1873 से 1885 ईस्वी, एका आंदोलन 1922 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिलान करना है। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी, मोपला 1921 ईस्वी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान को दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण की रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। 1931 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। इनमें से सही हो जाएंगे आंसर। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमान्य मूल्य पे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। फर्जी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? केरल में। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता थे जदोनांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता थे जदोनांग। एक ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम लगाइए। कैसे हो जाएगा? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह 1819 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह 1819 में। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, यह भी सही है। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, यह स्टेटमेंट गलत है। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, यह स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में हुआ था? सर्जेंट वार्लो। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। किसके उस समय उसके गवर्नर जनरल कौन थे? सर्जेंट वार्लो। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भागलपुर के पास मेजर वार्लो संथाल लोग की लड़ाई में हार गए। गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। यह तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो गलत है वो यह है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है।
बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? नवंबर 1824 ईस्वी में। ब्रह्मपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। बेल्लौर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कब की गई थी? कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में।